बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये हम लोग लाहौर से जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं अपने आबाई शहर की तरफ, जो कि फैसलाबाद से थोड़ी दूर ही है, छोटा सा शहर है। वहाँ पे हम लोग रहते हैं और ईद करने के लिए हम जा रहे हैं। हम लोग इस दफ़ा काफ़ी देर के बाद जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है वो घरों में ही थे। और बंदा जब काफ़ी देर बाद जो है वो अपनी फैमिली से मिले तो उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। इस दफ़ा की ईद जो थी वो वैसे थोड़ी बाकी ईदों से थोड़ी बोरिंग कह लें या सैड थी, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा निकल नहीं सके बाहर, और दूसरा इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान में प्लेन जो क्रैश हो गया उसकी वजह से लोग काफ़ी सैड थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। और ये अचानक जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जिसकी बंदे को उम्मीद नहीं होती है, उससे अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो वो जो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी कम हो गई। और ये चांद रात की वीडियो है। जैसे ही लेट नाइट चांद की अनाउंसमेंट हुई तो हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत कुकिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ईद वाले दिन जो है वो सारी कुकिंग नहीं होती। और ये अगली ईद की मॉर्निंग है और ये हैं सवैयाँ। सुबह सुबह जैसे कि हर घर में ही बनती हैं, ईद में सुबह नाश्ता तकरीबन सवैयों का ही होता है। तो यहाँ पे हमने भी सवैयाँ बनाई हैं और खाने में हमने बनाई है बिरयानी और चिकन का सालन साथ है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि हम लोग कहीं इनवाइटेड थे, मेरी अम्मी की तरफ इनवाइटेड थे। हमारा लंच जो है वो ईद वाले दिन का उधर था, तो फिर हमने बस सिंपल सा खाना ही बनाया। सिर्फ 2 चीज़ें ही की हैं क्योंकि खाना हम लोगों ने उधर खाना था जाके। लेकिन यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा जो है वो खाना रख दिया था, और तो जो लोग नहीं जा रहे थे वो उन लोगों ने घर में ही खाना खाया। इस दफ़ा वैसे ईद पे कोई बहुत ज़्यादा रौनक नहीं थी क्योंकि मार्केट्स भी तकरीबन बंद ही थी ईद वाले दिन। स्पेशली शॉप्स वगैरह इतनी खुली नहीं थी। जैसे जो फूड स्टॉल लगते हैं खाने पीने के वो भी नहीं थे। और ये मेरे बेटे हैं जो कि ईद के कपड़े पहन के तैयार हो चुके हैं। इस दफ़ा वैसे हमने ईद की कोई स्पेशल शॉपिंग नहीं की, तकरीबन पहले की यूज़ की हुई चीज़ें ही हमने रीयूज़ की हैं, क्योंकि इन हालात में जो है वो मार्केट जाना भी बहुत ही रिस्की है। लेकिन चलो फिर भी गुजारा हो गया था। और मेरा बड़ा बेटा तो बहुत ही एक्साइटेड था, सुबह से ही जो है वो उठते साथ ही ईद के कपड़े मुझे पहना दो, ईद के कपड़े पहना दो। और ईद वाले दिन गर्मी भी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी बहुत धूप थी। और मौसम बल्कि एंड वाले जो 3-4 रोज़े हैं तब से गर्मी जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ये दोनों अपनी कोई स्टोरी सुना रहे हैं। आई थिंक मेरा बेटा जो है वो पूछ रहा है कि ये गोट ज़िबा करने वाली जो है वो ईद है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि नहीं, ये वो वाली ईद नहीं है। और यहाँ पे दोनों खुश हो रहे हैं कपड़े शपड़े पहन के तैयार हो के। और ये आप सबको भी ईद मुबारक बोल रहे हैं। और यहाँ पे जी मैं पहुँच गई हूँ अपनी अम्मी की तरफ। और यहाँ पे आते ही जो है वो, क्योंकि लंच टाइम था तो आते ही जो है वो लंच सर्व कर दिया था उन लोगों ने। और ये सारा खाना जो है ये मेरे भाई ने बनाया है। इसमें है मटन का सालन है, चिकन पुलाव है और कचूमर सैलड है और फ्राई फ़िश है। तकरीबन 20-25 लोग थे हम सारे, जो रिलेटिव्स वगैरह थे। उन सब का खाना जो है वो मेरे भाई ने ही बनाया है। आज जो है लेडीज़ को उसने मौका दिया है कि वो सारी जो मेरी जैसे भाभियाँ वगैरह हैं वो भी ईद एंजॉय करें, क्योंकि तैयार हो के तो इतनी गर्मी में कुकिंग करना जो होता है वो काफ़ी मसला होता है लेडीज़ के लिए। और ऊपर से जब खाना भी ज़्यादा बनाना हो क्योंकि मेहमान हो सारे, तो इसलिए खाना मेरे भाई ने ही बनाया था और बहुत मज़ेदार खाना था। और ये जी है ईद का सेकंड डे। यहाँ पे बन रहे हैं, एक साइड पे रसमलाई बना रही हैं मेरी मदर इन लॉ, और दूसरी साइड पे जो है वो मेरी देवरानी बना रही हैं करेले गोश्त।
या कीमे वाले करेले, भरे हुए करेले थे कीमे से, और उसका जो मसाला है वो बना लिया। आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, जस्ट आप लोगों से सिर्फ यही शेयर करूँगी कि हमने ईद वाले दिन क्या क्या खाया या क्या बनाया या उसकी रूटीन क्या है ईद की। तो यहाँ पे रसमलाई जो है वो रेडी हो गई हैं, और जो करेले हैं उसका मसाला एक साइड पे रखा हुआ है, दूसरी साइड पे करेले फ्राई हो रहे हैं। ये पहले से फ्रीज़ किए हुए थे, यानी रेडी करके रखे हुए थे, बस जस्ट इनको फ्राई किया और इनको मसाले में डाल दिया। इसकी फीलिंग जो है वो चिकन के कीमे से की है, और जो मसाला है उसमें जस्ट प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ें जो ग्रीन चिली और जो भी स्पाइसेस होते हैं वो डाल के बनाया है। और ये करेले भी बहुत मज़े के बने थे। और सालन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे मेरे बेटे जो हैं वो ईद के दूसरे दिन भी तैयार श्यार होकर खेल रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो कोई जगह नहीं थी इस दफ़ा। और ये वाले जो कपड़े उन्होंने पहने हैं ये इनकी नानी अम्मा ने इनको गिफ्ट किए हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। कलर जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और मैं यही सोच रही थी यहाँ पे कि मेरे जैसे जब मैं बच्ची थी या हमारा बचपन था, तब ईद काफ़ी डिफरेंट होती थी आजकल के दौर में। आजकल के बच्चे जो हैं वो मुझे लगता है कि उस हिसाब से एंजॉय नहीं करते जिस तरह हम लोगों ने ईद को एंजॉय किया था। हालांकि हमें ईदी भी इतनी नहीं मिलती थी, और ना उस टाइम पे इस तरह की जो शॉपिंग होती थी वो भी नहीं होती थी, बस छोटी मोटी चीज़ें होती थी, उसी से गुजारा होता था। लेकिन तब खुशी बहुत ज़्यादा होती थी ईद की। अब वो वाली चीज़ नहीं रह गई जैसे आजकल जो आती हैं ईद वगैरह। जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको ईदी का पता ही नहीं है कि ईदी क्या होती है। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमें सुबह सुबह सबसे पहले ईदी की फ़िक्र होती थी कि ईद, और मिलते भी शायद 10-10 या 20-20 रुपए मिलते थे, लेकिन वो नए नए जो नोट होते थे उनकी एक अलग ही खुशी होती थी। और फिर सारा दिन बाहर घूमना फिरना, तब ये भी चीज़ नहीं होती थी। आजकल तो हम बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, रिस्क नहीं लिया जा सकता। तब मुझे याद है कि हम लोग सारा दिन बाहर फिरते रहते थे। और लॉकडाउन की वजह से जो है वो मेरे बच्चों के बाल इतने बड़े हो गए कि हमने काफ़ी देर से इनकी कटिंग नहीं की। वैसे तो मेरे हस्बैंड ही इनकी कटिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा टाइम ही नहीं निकल सका। गर्मी अब काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो हमने सोचा चलो अपने बच्चों के बाल ही काट लें। ये भी ईद के दूसरे दिन की वीडियो है। और लकीली पहली दफ़ा जो है वो मेरा बेटा जो है वो रोया नहीं है, उसने आराम से कटिंग करवा ली है, क्योंकि हमने उसको वीडियोस जो है वो लगा दी थी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।